हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम वीडियो का अगला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, और वो चीज़ें क्या हैं देखिए। मान लो अगर दिया हुआ है a प्लस बी की वैल्यू है m और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है n। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू, और ये b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, m प्लस n। तो a की वैल्यू क्या आएगी, m प्लस n बाई 2, m प्लस n बाई 2। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। मान लो दिया हुआ है a प्लस बी की वैल्यू m और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है n। अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, नहीं घटा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। प्लस का a माइनस का a कैंसिल, तो क्या आएगा, 2b इज इक्वल टू m माइनस n। तो b की वैल्यू क्या आएगी, m माइनस n बाई 2। यहाँ से हमें क्या बात पता चली, यहाँ से हमें बात ये पता चली कि अगर प्लस वाली की वैल्यू निकालनी है, जैसे a की वैल्यू क्या आई है, m प्लस n बाई 2, तो जैसे प्लस वाली की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करके हम 2 का भाग दे देंगे। अगर माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का अंतर लेके 2 का भाग दे देंगे, ये है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a और b की वर्तमान आयु का योग उनके बीच के अंतर का 7 गुना है। a और b की वर्तमान आयु का योग उनके अंतर का 7 गुना है। अगर अंतर 1 का रहा होगा तो योग रहा होगा 7 का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a यानी प्लस वाली की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का ऐड करके एडिशन करके हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो 7 प्लस 1 बटे 2 यानी 8 बटा 2, 8 बटा 2 मतलब 4, a की वैल्यू आ गई 4। अब माइनस वाली की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को अंतर करके 2 का भाग दे देंगे। तो 7 में 1 गया 6 और 6 बटा 2 यानी 3, b की वैल्यू आ गई 3। अब क्या कहा गया है, 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होता है कि इनकी आयु का योग इनके अंतर का 9 गुना हो जाता है। यानी अगर अंतर 1 का रहा होगा तो योग कितने का होगा, 9 का, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू है 9, a माइनस बी की वैल्यू है 1। प्लस वाली की वैल्यू निकालनी है, माइनस वाली की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करके 2 का भाग दे देंगे। तो 9 में 1 गया 8, 8 का आधा 4 यानी 4 आ गया। और a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यानी प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है। तो 9 और 1 10, 10 बटा 2 यानी 5, ये आ गया। रेशियो के हिसाब से कितने वर्ष बढ़ रहा है, 1 वर्ष बढ़ रहा है। रेशियो के हिसाब से कितना वर्ष बढ़ रहा है, 1 वर्ष बढ़ रहा है। लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है, 5। रियल में कितना बढ़ रहा है, 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 5। सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि दोनों में से बड़े की वर्तमान उम्र क्या है। तो बड़े की वर्तमान उम्र क्या है, 4 है। तो 4 की वैल्यू पूछनी है, 4 की वैल्यू पूछी गई है। तो 4 की वैल्यू क्या आएगी, 20 वर्ष। यही होगा हमारा राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र बताइए। दोनों पुत्र यानी एक हुआ छोटा पुत्र, एक हुआ बड़ा पुत्र। अगर छोटा पुत्र x वर्ष का है तो बड़ा पुत्र कितने वर्ष का रहा होगा, x प्लस 15 वर्ष का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, पिता की उम्र। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। तो बड़ा पुत्र कितना है, कितने साल का है, x प्लस 15। तो पिता की उम्र कितने साल की हो रही होगी, 2 गुनी, यानी x प्लस 15 का 2 गुना क्या होगा, 2x प्लस 30। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, 10 साल बाद पिता की उम्र। अगर आज पिताजी 2x प्लस 30 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने साल के रहे होंगे, 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 2x प्लस 40 साल के।
2x + 40। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। छोटा पुत्र अगर आज x साल का है तो 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? x + 10 साल का। और छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ये छोटा पुत्र है, इसकी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ये इक्वल टू का चिन्ह आ गया, ठीक है। अब पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2x + 40 2x + 40 = 3x + 30। और 40 में 30 घटाएंगे कितना आएगा? 10। और 3x में 2x घटाएंगे कितना आएगा? x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। पूछा क्या गया? पिता की उम्र। पिता की उम्र पूछी गई है, तो पिता की उम्र कितनी है? 2x + 30 2x + 30, यानी 2x + 30 की वैल्यू पूछी गई है। तो x की जगह क्या रखेंगे? 10। तो 10 दूना 20, 20 + 30 इक्वल क्या आएगा? 50 वर्ष। पिता की उम्र कितनी आई? 50 वर्ष। तो यही है हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र बताइए। मान लिया दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:7। इनकी आयु का अनुपात है 5:7। और क्या कहा गया? 18 वर्ष पहले, यानी कि -18 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? इनकी आयु का अनुपात 8:13 के अनुपात में थी। इनकी आयु के अनुपात 8:13 के अनुपात में थी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि आयु का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो 7 और 5, 5 और 7 का अंतर क्या होगा? 2। और 13 और 8, इन दोनों का अंतर क्या होगा? 5। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 25 और 5 × 7 = 35। और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 16 और 2 × 13 = 26, ठीक। और 25 और 35 का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 10 का। और यहाँ पे 16 और 26 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का, यानी आयु का अंतर सेम है, ठीक। या ए आज है 25 साल का, तो कितने और कुछ टाइम पहले 16 साल का था, तो यानी कितने साल पहले था? 25 और 16 का डिफरेंस क्या आएगा? 9। रेशियो के हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है? 9। यहाँ पे रेशियो के हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है? 9। रेशियो के हिसाब से 9 और रियल में कितना है? 18। मेरे हिसाब से कितना है? 9 और सवाल में कितना है? 18। 9 = 18 के, तो 1 = 2 के। पूछा क्या गया? उनकी उम्र बतानी है, वर्तमान उम्र। तो ए की वर्तमान उम्र है 25, तो 25 बराबर किसके आएगा? 50 के। 25 = 50 के। और बी की वर्तमान उम्र निकालनी है, यानी 35, तो 35 बराबर किसके आएगा? 35 = 70 के। तो ए की वर्तमान उम्र है 50 वर्ष और बी की वर्तमान उम्र है 70 वर्ष। यही हमारा होगा राइट आंसर, 50, 70। क्वेश्चन नंबर 14। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी होगी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात है। आर से हो गई रीना और एम से हो गई मीना। इनकी आयु का अनुपात कितना है? इनकी आयु का अनुपात है 3:1। 3:1 कह रहा है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी होगी। अगर मीना की 1 रहेगी तो रीना की आयु कितनी रहेगी? 2। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। तो 3 में 1 गया 2, और यहाँ पे क्या है? 2 में 1 गया 1। यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, लेकिन 2 है नहीं, तो 2 बनाएंगे, क्योंकि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? इस रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4
और 2 का नम 2, ये हो गए 4 और ये 2। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 1 वर्ष बढ़ रहा है। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 1 वर्ष बढ़ रहा है। लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है? 10 वर्ष बढ़ रहा है। 1 की वैल्यू कितनी है? 10। 1 बराबर 10 के, तो 3 बराबर क्या होगा? 3 बराबर 30 के, 3 बराबर 30 के और 1 बराबर 10 के तो है ही है। यानी रीना की उम्र, वर्तमान उम्र कितनी है? 30 वर्ष, और मीना की वर्तमान उम्र कितनी है? 10 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं रीना और मीना की। रीना है 30 वर्ष की, मीना है 10 वर्ष की। क्या कह रहे हैं? 5 वर्ष पहले दोनों की आयु। 5 साल पहले रीना कितने साल की थी और 5 साल पहले मीना कितने साल की थी? 5 साल पहले रीना थी, 30 में 5 गया 25। रीना थी 25 साल की 5 साल पहले, और मीना आज 10 साल की है, तो 5 साल पहले कितने साल की थी? 5 साल की। और इन्हीं का अनुपात निकालना है, तो 5/25 यानी 5:1 था। यही हमारा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, तो सुमी की वर्तमान आयु है। विक्की हो गया ये, और ये हो गया सुमी। इनकी आयु का अनुपात कितना है? इनकी आयु का अनुपात है 2:3। 2:3। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है? 11:15। 11:15। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। 3 और 2 का अंतर कितना है? 1। 15 और 11 का अंतर कितना है? 4। यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो अंतर सेम हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 का नम 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, ये कट जाएगा। यहाँ पे रेशियो के हिसाब से कितना वर्ष बढ़ रहा है? 3 वर्ष। रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ा? 3 वर्ष। रियल में कितना है? 12। 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 12। 3 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 4 के। पूछा क्या गया? सुमी की वर्तमान आयु। सुमी की वर्तमान आयु कितनी है? 12। तो 12 बराबर किसके आएगा? 48 के। यही हमारा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो 6 वर्ष पहले की बात करते हैं। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात कितना था? 6:5 था। जबकि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? 11:10 हो जाएगा। 11:10 हो जाएगा। और मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या? ये ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि सेम हमेशा आपस में घटते हैं, और जो अपोजिट होते हैं वो हमेशा जुड़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले और पहले, ये क्या है? सेम है, तो आपस में क्या होगा? घटेंगे। अगर मैं बात करूं पहले और बाद, ये आपस में क्या है? अपोजिट हैं, तो ये क्या हो गए? जुड़ेंगे आपस में। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए, 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, पहले और बाद अपोजिट हैं कि सेम है? आप कहेंगे कि अपोजिट हैं। अपोजिट होंगे तो क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो 6 और 4 क्या होगा? 10, यानी 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये होगा, 10 वर्ष बाद। ठीक, और रेशियो के हिसाब से कितने वर्ष बाद हो रहा है? 5 वर्ष बाद। रेशियो के हिसाब से 5 वर्ष बाद। मेरे हिसाब से 5 वर्ष बढ़ रहा है, और रियल में कितना बढ़ रहा है? 10 वर्ष। 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर किसके? 2 के। वर्तमान में सुरेश की उम्र निकालनी है, तो सुरेश की उम्र 6 वर्ष पहले कितनी थी? 5 थी, यानी 5 की वैल्यू कितनी थी? 5 बराबर 10 के। सुरेश 6 वर्ष पहले अगर 10 साल का था, तो आज कितने साल का होगा? आज होगा 16 साल का वर्तमान में। सुरेश कितने साल का है वर्तमान में? 16 वर्ष। यही होगा हमारा राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? ये हुआ हर्ष, ये हुआ रित। इनकी आयु कितनी है? ये है हर्ष 40 वर्ष का और रित है 60 वर्ष का। मैं मान लेता हूँ ऑप्शन ए सही है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो देखते हैं, अगर आज हर्ष 40 साल का है तो 10 साल पहले कितने साल का होगा? 30 साल का। आज अगर रित 60 साल का है तो 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 50 साल का। तो 30 और 50 का रेशियो क्या आ गया? 3:5। 3:5 आ रहा है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। क्या? 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है किरण, संयोग और नम्रता, इनकी उम्रों का योग है 93 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था, तो संयोग की वर्तमान उम्र है। किरण, संयोग और नम्रता, इनकी उम्रों का योग कितना है? 93 वर्ष। इनकी उम्रों का योग कितना है? 93 वर्ष। अब बात करते हैं सवाल में क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व। क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व इनकी उम्रों का अनुपात कितना था? 2:3:4। 2:3:4। मैंने किया क्या? किया यह कि जो लेफ्ट साइड है 10, 20, 30, लेफ्ट साइड 30 घटा दिया, तो राइट साइड भी हमें 30 घटाना होगा। राइट साइड भी 30 घटाना होगा। अगर हम 93 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3, 9 में 3 गए 6, 63 आएगा। मेरे हिसाब से योग कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से योग आ रहा है 3, 2, 5, 4, 9 और रियल में कितना है? 63। तो 9 की वैल्यू कितनी है? 9 की वैल्यू है 63। 9 बराबर 63 के, तो 1 बराबर 7 के। संयोग की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, तो संयोग 10 वर्ष पहले कितने साल का था? 3 का। तो 3 की वैल्यू कितनी है? 21 साल की। 3 की वैल्यू है 21। 3 की वैल्यू है 21। अगर संयोग 10 साल पहले 21 साल का था तो आज कितने का है? 21 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 31 का। 31, यही होगा हमारा राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 हो तो x की उम्र बताइए। x की उम्र बतानी है और x तथा y इनकी उम्रों का अनुपात कितना है? इनकी उम्रों का अनुपात है 7:3। 7:3 ये है उम्रों का अनुपात। अब क्या कहा गया है? इनकी उम्रों का योग 50 वर्ष है। मेरे हिसाब से उम्रों का योग कितना है? 10 वर्ष। सवाल में 50, 10 यूनिट की वैल्यू 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। पूछा क्या गया? x की उम्र, यानी 7 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 35 वर्ष। 35 वर्ष, यही होगा हमारा राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें क्या दिया हुआ है? 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा? तो 2 भाई मैंने मान लिया A और B हैं। A और B, इनकी आयु का अनुपात क्या है? 1:2 है। 1:2 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 1:3 था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया, आयु का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? 2। ये डिफरेंस सेम करने के लिए यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2 × 9 2, 2 दूना 4। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। यहाँ पे 4 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का। 1 वर्ष पहले की बात की जा रही है रेशियो के हिसाब से, लेकिन रियल में कितना है? 5 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 की। 1 की वैल्यू कितनी है? 5। 1 बराबर 5 के, तो 2 बराबर 1 बराबर 5 के, तो 2 बराबर 10 के। 2 बराबर 10 के और 4 बराबर 20 के। 4 बराबर 20 के। ये है क्या? ये है वर्तमान आयु।
ए आज 10 वर्ष का है और बी आज जो है 20 वर्ष का है। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात ए कितने का होगा? 5 वर्ष पश्चात होगा ए 15 का, और बी 5 वर्ष पश्चात कितने का होगा? 20 5 25 का। ए और बी की आयु का अनुपात क्या आया? 15:25। 15:25, 15:25, 5 3 15, 5 25, 3:5, 3:5। यही होगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।